हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन बायोलॉजी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दुनिया में इस वक्त पूरी तरह से कोरोना का कहर जारी है और दुनिया के सारे देश और उनकी बहुत सारी कंपनियाँ और उनकी देशों की बहुत सी गवर्नमेंट की संस्थाएं जो हैं वो वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए लगी हुई हैं। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो खर्च किए जा चुके हैं वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैक्सीन बनाने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है। ठीक है, वैक्सीन कैसे बनती है इसका स्टैंडर्ड तरीका मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था और एक एक्सेलरेटेड मेथड भी आप लोग को बताया था जिससे काफ़ी स्पीड से यानी काफ़ी जल्दी वैक्सीन तैयार हो जाती है, जो कि प्रेजेंट डे में यूज़ किया जा रहा है ये वाला मेथड, जिससे वैक्सीन बन रही है कोरोना की। ठीक है, पर एक बात आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऑलमोस्ट 90% वैक्सीन, दुनिया की ऑलमोस्ट 90% वैक्सीन जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं। यानी कि जब तक वो मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में आती हैं यानी कि बाज़ार में लॉन्च होती हैं उससे पहले तक जो 90% वैक्सीन होती हैं वो फेल हो चुकी होती हैं और सिर्फ 10% ऐसी होती हैं जो सफल होती हैं जिन्हें मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि 90% वैक्सीन फेल हो जाती हैं? इतना ज़्यादा हाई फेलियर रेट क्यों है वैक्सीन में? ठीक है, वही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि वैक्सीन वाई दे फेल, यहाँ पर हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वैक्सीन के फेल होने के कई कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट मैं 6-7 कारण ऐसे हैं जो मैं मेंशन करूँगा जिनकी वजह से वैक्सीन जो होती है फेल हो सकती है। ठीक है, कारण और भी हो सकते हैं पर मैं यहाँ पे सिर्फ 6-7 कारण ही मेंशन करूँगा। ठीक है, तो पहला कारण है हमारा, देख लेते हैं। पहला कारण है हमारा इनएडिक्वेट एफिकेसी। पहला कारण है हमारा इनएडिक्वेट एफिकेसी। ठीक है, तो ये हमारा पहला कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले तो हम लोग जान लें कि एफिकेसी क्या है। एफिकेसी बेसिकली किसी भी वैक्सीन की या किसी भी ड्रग की, किसी भी दवा की वो हाईएस्ट काम करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, किसी भी दवा की बेस्ट तरीके से काम करने की पॉसिबिलिटी ही उसकी एफिकेसी है। यानी कि अगर हमने कोई वैक्सीन तैयार करी या फिर कोई दवा तैयार करी तो हमारे मन में या जो भी साइंटिस्ट ने तैयार की है उनके मन में ये वैक्सीन कितने अच्छी तरीके से काम कर सकती है वही उसकी एफिकेसी है। मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक वैक्सीन बनाई और हमें उम्मीद है कि वो इतना काम करेगी। ठीक है, इतना काम करेगी वो वैक्सीन। ठीक है, और वैक्सीन एक्चुअली में भी इतना ही काम करती है। ठीक है, हमने डिज़ाइन की थी वैक्सीन और हमें उम्मीद थी कि वैक्सीन जो है वो इतना काम कर ले जाएगी। ठीक है, और असली में वैक्सीन ने वाकई में इतना काम किया, तो हम कहेंगे कि जो वैक्सीन थी वो क्या थी, उसकी एफिकेसी जो थी वो 100% थी। वैक्सीन की एफिकेसी यहाँ पे 100% है। और अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि इतना उम्मीद थी लेकिन इतना ही काम कर पाई, ठीक है, इतना रह गया, तो हम कहेंगे कि ये 100% नहीं, 100% से कम है, 80% या 70% या 60% जो भी यहाँ पे देख के लग रहा होगा वो उसकी एफिकेसी है। ठीक है, तो एफिकेसी क्या शो करती है कि वैक्सीन कितना कैपेबल है, जितनी उससे उम्मीद की जा रही थी काम करने के लिए, उसमें से वो कितना अपने टारगेट पे खड़ी उतरी है, अपने टारगेट को पूरा कर पाने में सक्षम रही है। ठीक है, ये उसकी एफिकेसी होती है। ठीक है, तो वैक्सीन की एफिकेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वैक्सीन में एटलीस्ट 60% एफिकेसी होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 60% एफिकेसी अगर वैक्सीन में होगी तभी उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए या WHO मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको अप्रूवल देगा। ठीक है, 60% एटलीस्ट। ओके, एटलीस्ट इट शुड बी 60%। ठीक है, 60% एफिकेसी होनी चाहिए उस वैक्सीन में जो प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, अगर 60% से कम होगी तो वैक्सीन उतने अच्छे से काम नहीं करेगी और हो सकता है वो कुछ इंडिविजुअल में असर करे और कुछ में ना भी करे, और जिनमें करेगी भी तो इतने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल नहीं हो पाएंगे कि वो हर्ड इम्यूनिटी जनरेट कर पाएँ। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी जनरेट कर पाएँ, इतने इंडिविजुअल्स या इतने लोग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है मैं इससे पहले अपने वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ एक पॉपुलेशन है, उसमें कुछ लोग हैं, 100 लोग हैं मान लीजिए, तो 100 लोगों में हमने सिर्फ 80 लोगों को इंजेक्शन लगाया, 80 लोगों को ही हमने वैक्सीन लगाई है और 20 लोगों को नहीं लगा पाए, ख़त्म हो गई या किन्हीं वजह से नहीं लगा पाए, तो क्या होगा कि जो 20 लोग थे उनको भी
डिजीज़ नहीं होगी, उनको भी जो भी डिजीज़ सब फैली हुई है, जो भी जिसकी वैक्सीन है वो डिजीज़ की, वो डिजीज़ उन लोग को नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो बाकी 80 लोग जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है वो उन बाकी 20 लोग को शील्ड कर लेंगे, यानी कवर कर लेंगे। तो वायरस जब अटैक करेगा तो वो पूरी कम्युनिटी पर अटैक करता है, ठीक है, वो पूरी कम्युनिटी पर अटैक करता है, वो इंडिविजुअल पर्सन पर अटैक नहीं करेगा, पूरी कम्युनिटी पर अटैक करेगा। और जब वो देखेगा कि ऑलमोस्ट सभी लोग इम्यूनाइज हैं तो वो वायरस को यही लगेगा कि सब इम्यूनाइज हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो इम्यूनाइज ना हो, ठीक है। जबकि इसमें से एटलीस्ट 20% थे वो इम्यूनाइज नहीं थे, लेकिन वो लोग भी बच गए क्योंकि वो इम्यूनाइज लोगों के पीछे यानी बीच में छुपे रह गए थे और वायरस उनको पहचान नहीं पाया। तो इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं इस फिनोमेना को, ठीक है। तो अगर 60% से ऊपर एफिकेसी होगी तभी जाकर के वैक्सीन ये हर्ड इम्यूनिटी जनरेट कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि इट शुड हैव एटलीस्ट 60% एफिकेसी। तो अगर वो वैक्सीन बन गई जिसकी एफिकेसी 60% से कम है तो वो फिर क्या होगी? इनएडिक्वेट एफिकेसी वाली वैक्सीन होगी जो कि काम नहीं करेगी, ठीक है। तो वो वैक्सीन क्या होगी? फेल हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है हमारा, ठीक है, अनऑप्टिमल या फिर सब ऑप्टिमल एडमिनिस्ट्रेशन रूट, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अनऑप्टिमल या सब ऑप्टिमल एडमिनिस्ट्रेशन रूट, यानी कि वैक्सीन जिस रूट से दी जा रही है, ठीक है, वैक्सीन जो है वो जिस रूट से दी जा रही है, रूट का मतलब क्या है? जिस रास्ते से, यानी कि ओरल वैक्सीन है, यानी कि पिलाई जा रही है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन होती है, पोलियो की जो दवा होती है ना वो ओरल वैक्सीन है। कुछ उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, कुछ लोग को सिर्फ स्किन में ही टीका लगा दिया जाता है, कुछ लोग कुछ इंजेक्शन को मसल्स तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। तो कई तरीके हो सकते हैं, इंटरडर्मल, इंट्रावीनल, है ना, ओरल, कई नेसल, सूंघ करके भी पॉसिबल है, ठीक है। तो कई रूट ऐसे हैं जिस तरह से वैक्सीन दी जा सकती है, ठीक है। तो लेकिन अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग तरीका ही बेस्ट होता है। तो हो सकता है कुछ डिजीज़ हो जिनके लिए ओरल रूट बेस्ट हो, जैसे कि पोलियो वैक्सीन है, पर कुछ डिजीज़ हो जिनके लिए इंजेक्शन यानी कि मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की ज़रूरत थी हमें, लेकिन हमने क्या डेवलप कर लिया? एक ओरल वैक्सीन यानी पीने वाली वैक्सीन डेवलप कर ली, तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन रूट ही हमारा सही नहीं है, तो वो सब ऑप्टिमल है, यानी कि ऑप्टिमल कंडीशन पे काम नहीं कर रहा है, सब ऑप्टिमल है, तो वहाँ पे वैक्सीन अपना काम नहीं कर पाएगी और फिर वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन रूट यानी कि वैक्सीन किस तरह दी जाएगी ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक। तो थर्ड पॉइंट मेरा वो क्या है, ठीक है, कि स्टोरिंग जो है वो सही से नहीं हुई, बैडली स्टोर्ड, ठीक है, बैडली स्टोर्ड। हो सकता है वैक्सीन को क्या किया गया है कि जो स्टोर किया गया था वो सही से स्टोर ना किया गया हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन बन तो गई अच्छे से, ठीक है, वो बेस्ट वैक्सीन थी, अपने तरीके से बढ़िया काम करनी थी, लेकिन जिन लोगों ने स्टोर किया वो सही से स्टोर ना किया गया हो, ठीक है। मतलब बहुत ही, मान लिया कुछ वैक्सीन जिनको 0 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ठंडे टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है और वहाँ पर लोगों ने स्टोर ना किया गया हो, सीधे ज़मीन में से रख दिया गया हो, ठीक है, स्टोर रूम में ही, और स्टोर सही से ना किया गया हो तो वो ख़राब हो गई हो। तो बैडली स्टोर, अगर वैक्सीन को सही से स्टोर नहीं करेंगे हम लोग तो भी क्या होगी? ज़ाहिर सी बात है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये भी है। एक अब ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा होगा, ठीक है, नंबर 4 जो है वो होस्ट डिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है, होस्ट डिपेंडेंट फैक्टर्स, अगला पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, कि चलिए वैक्सीन तो बढ़िया बन गई, ठीक है, बढ़िया एफिकेसी भी थी उसकी और स्टोर भी अच्छे तरीके से हो गई थी, ठीक है, लेकिन जो होस्ट थे हमारे, यानी कि जिसको वैक्सीन दी जानी थी, जो होस्ट था, जो पेशेंट था हमारा, ठीक है, उसी में कोई डिफेक्ट था, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि जो पेशेंट था वो भी सही नहीं था। पेशेंट तो वैसे भी सही नहीं होते, पर आप कहेंगे कि कह सकते हैं सर पेशेंट सही होता नहीं है, तो यहाँ पे वो सही की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक लेवल पे ही कुछ प्रॉब्लम थी,
है ना, या तो जेनेटिक लेवल पे ही प्रॉब्लम थी, यानी कि क्या हो रहा है कि उसकी जो इम्यून सिस्टम था वो जेनेटिकली ही वीक था, यानी कि पेरेंट्स से ही उसको ऐसे इम्यून सिस्टम मिला हुआ था जो कि बहुत वीक था, ठीक है। तो वहाँ पे वैक्सीन जो है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से एक हेल्दी पर्सन में काम करनी चाहिए थी, ठीक है। तो होस्ट डिपेंडेंट में क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, जेनेटिक फैक्टर्स लाइक जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक्स, ठीक है, उसकी जेनेटिक कैसे होती है। या फिर जेनेटिक्स में क्या होता है, जेनेटिक्स में होता ही है कि जो WBC थी, वाइट ब्लड सेल्स से, ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत कम बन रही हो, या प्लेटलेट्स वो बहुत कम बन रही हो, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स की जो सब जो सब लीनियज थी सेल्स की, ठीक है, वो जैसे कि जो B सेल्स थी, T सेल्स थी, वो क्या थी, वो कम बन रही हो, ठीक है, साइटोकाइंस कम सिक्रीट कर रहे हो, है ना, बहुत से फैक्टर्स हैं जेनेटिक लेवल पे, तो अनगिनत फैक्टर हम यहाँ पे गिना सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो कोई दिक्कत है तो वैक्सीन तब भी वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि होस्ट की इम्यूनिटी ही पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। या फिर एलर्जी, ठीक है, एलर्जी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ होस्ट ऐसे हैं जिन्हें क्या होती है, एलर्जी होती है पर्टिकुलर वैक्सीन से, है ना, वैक्सीन से एलर्जी भी बहुत से लोगों को हो सकती है, ठीक है। तो जिन लोगों को वैक्सीन से एलर्जी होगी तो उनकी बॉडी में अगर वैक्सीन जाएगी तो उन्हें एक एनाफाइलैक्टिक शॉक लग जाएगा, यानी कि बहुत तगड़ा सा बॉडी में एक रिएक्शन करेगी, रिएक्शन हो जाएगा जिससे उन्हें वो बेहोश हो सकते हैं, है ना, उनको एक टाइप का दौरा पड़ सकता है, ठीक है। तो उनके लिए वो वैक्सीन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ऐसे लोग बहुत कम है, ऐसा परसेंटेज बहुत कम है, दुनिया में 1 से 2% ज़्यादा लोग नहीं होंगे जिन्हें ये एलर्जी वैक्सीन से हो रही होगी, पर फिर भी ये एक चांस है कि वैक्सीन एलर्जी जो है वो भी वैक्सीन को फेल कराने के एक पॉसिबिलिटी कर सकती है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट, हम देखते हैं नंबर 5 जो है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट हो सकता है कि बैड फूड हैबिट, है ना, बैड फूड हैबिट, इसके अलावा बहुत से कारण हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि होस्ट में कुछ ना कुछ कमी है, तो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि हेल्दी काम नहीं है उसके, ठीक है। हेल्दी काम अगर वो नहीं कर रहा है, यानी कि हेल्दी ईटिंग हैबिट उसकी नहीं है, ठीक है, तो या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो ही जाएगी, तो वहाँ पे वैक्सीन अपने ढंग से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अनलिमिटेड फैक्टर्स हैं जो कि होस्ट डिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है अनस्किल्ड टीम, अनस्किल्ड टीम, ठीक है, यानी कि जो टीम थी, जो कोई भी टीम हो सकती है, यानी जिसने वैक्सीन बनाई उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब जो हेल्थ वर्कर थे ना, जिन लोगों को वैक्सीन लगानी थी आम जनता को, ठीक है, वो लोग सही से स्किल्ड नहीं थे, यानी उन लोग को ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी गई थी, तो उन लोगों ने सही से लगाई नहीं, ठीक है, उन लोगों ने सही से लगाई नहीं, चाहे तो जहाँ पे लगाना था वहाँ नहीं लगाया, या फिर सही से नहीं लगाया, या बस पूरी ही दवा, पूरी वैक्सीन अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई, या फिर सही से उसकी स्टोरिंग नहीं की थी इन लोगों ने, है ना, या फिर इधर उधर फेंक दिया था, या फिर गलत सिरिंज यूज़ कर लिए, गंदे सिरिंज यूज़ कर लिए जो कंटामिनेट थे, ठीक है। तो अगर अनस्किल्ड टीम थी तो वो तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी गलत ऐसी चीज़ें कर सकती है जिससे वैसे वैक्सीन सही से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अनस्किल्ड टीम भी वैक्सीन के फेल होने की वजह हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा, ठीक है, जो कि एक बहुत ही मेन पॉइंट है हमारा, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होता है कि हम लोग इस पे पॉइंट पे आम जनता के ध्यान नहीं जाता, पर वो क्या है, लेस पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, लेस पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि वैक्सीन जब बन रही थी तो जिन लोगों के ऊपर टेस्ट किए गए थे उन लोगों का नंबर बहुत कम है, यानी कि बहुत ही कम लोग हैं जिन पे वैक्सीन टेस्ट हो पाई, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन सही से बन ना पाई हो, ठीक है। तो ये भी ऐसा है, ये ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना बहुत ही कॉमन है, सॉरी, क्यों, क्योंकि मान लीजिए जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, ठीक है, तो कोरोना में क्या है कि बहुत से लोगों को कोविड-19 से पीड़ित हो गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक कंट्री में मान लीजिए 1000 लोग कोरोना के मरीज़ हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो क्या चाहेंगी कि जो मेडिकल कंपनियाँ जो वैक्सीन बना रही हैं, ठीक है, वो क्या चाहेंगी कि मैक्सिमम जितने भी पेशेंट हैं सब के सब उनको मिल जाएँ, ताकि वो उस पर इलाज कर सकें, उनका चेकअप कर सकें, उन पर टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 2 कंपनियाँ हैं, ठीक है, और एक कंपनी ने क्या किया, ऑलमोस्ट 1000 में से 800 पीपल्स, यानी 800 जो पेशेंट थे उसने अपने पास बुला लिए, उन कैंडिडेट्स को अपने पास बुला लिया चेक करने के लिए। तो दूसरी कंपनी थी उसके पास सिर्फ 200 बचे, ठीक है, दूसरी कंपनी के पास सिर्फ 200 बचे। हो सकता है कि दूसरी कंपनी जो थी
उसके पास एक बेहतर अप्रोच रहा हो, है ना, वो एक बेहतर वैक्सीन बना रही हो, पर उसके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स नहीं थे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, तो वो उतने अच्छे से अपनी वैक्सीन पर टेस्ट नहीं कर पाई, उतने अच्छे से अपनी वैक्सीन पर काम नहीं कर पाई। और जो दूसरी कंपनी थी, जो ज़्यादा बड़ी कंपनी थी, ज़्यादा पैसे वाली कंपनी थी, उन्होंने सारे कैंडिडेट्स को अपने पास बुला लिया और उसने जाँच कर ली। ठीक है, हो सकता है क्या होगा कि जो दूसरी कंपनी थी वो बेहतर रही हो, पर उसको अपने वैक्सीन को टेस्ट करने में इतने मौके नहीं मिल पाए। ठीक है, तो लेस पार्टिसिपेंट भी एक वजह हो सकती है वैक्सीन फेल होने की, क्योंकि हो सकता है कि जो सही कंपनी थी उसको पार्टिसिपेंट मिल ही ना पाए हों, और जो गलत कंपनी थी उसको पार्टिसिपेंट ज़्यादा मिल गए हों। तो हो सकता है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि वैक्सीन के बनने में देर हो रही हो, या ऐसे वैक्सीन सही से ना बन पा रही हो। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट जो मुझे लगा वो क्या रहेगा इसमें, ठीक है, सॉरी, जो लास्ट पॉइंट है जो इसकी हम आम जनता को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। ठीक है, ये 7वां पॉइंट जो है, जो हम लोग के मतलब का है, जो हम लोग अक्सर जानते हैं, वो क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस म्यूटेशन। ठीक है, कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वायरस जो है वो म्यूटेट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हम लोग की है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत से लोग जो हैं, जो थोड़े आउटर सिटी के थोड़ा आउटर साइड पे रहते हैं, यानी कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग अक्सर वैक्सीन या टीका लगाने से बचते हैं ना। वो लोग कहते हैं कि नहीं, वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, ये हम लोग को उल्टा नुकसान करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। ठीक है, तो एक तरह से ये उन्हीं लोगों के लिए वाला पॉइंट है। ठीक है, कि वायरस जो है वो उल्टा म्यूटेट भी कर सकता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वैक्सीन जो बनती है वो अक्सर जो एक्चुअल वायरस होते हैं उन्हीं लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करके या फिर स्लीप करा के, यानी उन लोग को इनएक्टिवेट करा के ही पेशेंट के अंदर उसको इंजेक्शन की तरह, वैक्सीन की तरह डाल दिया जाता है। यानी कि जो एक्चुअल वायरस होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा घायल करके, उन्हीं को थोड़ा इनएक्टिवेट करके ही पेशेंट के अंदर डाल देते हैं, ताकि पेशेंट की बॉडी, पेशेंट का इम्यून सिस्टम उसको पहचान ले कि अच्छा ये वायरस है, ये हमारा एनिमी है, उसके खिलाफ हमें एक पूरी आर्मी तैयार करनी है एंटीबॉडीज़ की। ठीक है, तो बॉडी पहचान जाती है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से वैक्सीन काम करती है। ठीक है, पर जो हमने वायरस को पेशेंट के अंदर दिया था वो बहुत वीक था। ठीक है, पर उसकी पॉसिबिलिटी है कि फिर से बॉडी के अंदर जाके वो फिर से म्यूटेट करके फिर से स्ट्रांग हो जाए, फिर से वो स्ट्रांग हो सकता है, फिर से अपने आप को ठीक कर सकता है। और अगर वो ठीक हो जाएगा तो फिर क्या करेगा कि फिर वो पूरी बॉडी पे खुद ही अटैक कर देगा, और जिस पर्सन में प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर ही प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, उसके अंदर भी डिजीज़ जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी है, 1% से भी कम ऐसा होता है कि जो वायरस हैं 1% से भी बहुत कम पॉइंट में चला जाएगा कि वायरस जो है फिर से म्यूटेट कर जाए बॉडी के अंदर और जाके डिजीज़ कॉज कर जाए। पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि वायरस जो है वो म्यूटेट करके फिर से अपने आप को एक्टिवेट कर सकता है और जा करके पेशेंट को पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट थे। ठीक है, जो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़े मेजर रोल प्ले करते हैं वैक्सीन के फेल हो जाने में। ठीक है, तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।